नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। इन दिनों शिक्षक और कर्मचारियों के वर्ग में एनपीएस वर्सेस ओपीएस की खूब चर्चा हो रही है। सरकार ने दूसरी बार मौका दिया है कि कर्मचारी अपने विकल्प पत्र को भरें और वो तय करें कि वो क्या ओपीएस के साथ जाना चाहते हैं या फिर एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं। इन सब के बीच एक शिक्षक, एलबी संवर्ग के जो शिक्षक हैं, उन्होंने एक मोर्चा तैयार किया जो ये मांग कर रहा है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पेंशन का निर्धारण होना चाहिए और जो ओपीएस का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलना चाहिए। अब से कुछ देर पहले संयुक्त शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केदार जैन, और जिस मोर्चा का मैंने जिक्र किया उस मोर्चा के प्रांतीय संचालक भी हैं केदार जैन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से क्या कुछ चर्चा हुई है, पुरानी पेंशन के संदर्भ में क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। सर, आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या किन मुद्दों को लेकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुलाकात हुई? देखिए, हमारी मुलाकात सिर्फ इसलिए हुई है कि प्रदेश के जो शिक्षक एलबी संवर्ग हैं, जिनकी संख्या प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा है, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 से ये योजना लागू किए हैं। प्रदेश के 3.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़ी सौगात दिए हैं। 2004 से जो पुरानी पेंशन को बंद करके एनपीएस लागू की गई थी, भूपेश सरकार ने एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है, जिसमें दूसरे विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से उनको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रदेश के शिक्षाकर्मी जो शिक्षक आज हैं, उन्हें 2018 से उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये शासकीय शिक्षक के रूप में 2018 में इनका संविलियन हुआ है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रदेश के अधिकांश शिक्षक एलबी जो अभी 1-2 सालों में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का समेकित लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर के हम मोर्चा बनाए थे और मोर्चा के तत्वाधान में 20 तारीख को हमने पूरे जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन भी किया और आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके फिर से हमने उनसे आग्रह किया है कि हमको पुरानी सेवा का गणना करते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देंगे, तभी हमारे जो 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षाकर्मी से जो शिक्षक हुए हैं उन्हें समेकित रूप से पेंशन का लाभ मिलेगा। अन्यथा कुछ शिक्षक जो रिटायर होने वाले हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन का न्यूनतम जो पेंशन बनता है उसके लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य होती है, और अधिकांश ऐसे शिक्षक हैं जो 10 साल की सेवा से पहले ही मतलब 10 साल भी पूरा नहीं होगा और वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पूर्ण पेंशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा। आखिरकार उनको एनपीएस योजना में ही जाना पड़ेगा। चूँकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली की है तो एनपीएस में जाने की स्थिति आ ही ना, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम न्यूनतम पेंशन तो पूरे कर्मचारी को, चाहे वो उनकी 1 साल सेवा बची हो, 2 साल सेवा बची हो, या रिटायर हो गए हों या मृत हो गए हैं, उनको कम से कम न्यूनतम पेंशन तो दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें कुछ स्तर की बैठक अधिकारियों के साथ करवाएंगे और इस विषय पर विचार करवाएंगे और फिर उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सर, अभी भी देखा जा रहा है कि कर्मचारी की तो बात आपने स्पष्ट कर दी कि उनको जो लाभ मिलना है वो ओपीएस का पूर्ण लाभ मिलेगा जिस तरह से लागू होगा। शिक्षकों के मन में संशय है अभी की स्थिति में, खास करके जब से मोर्चा बना है। मोर्चा ने ये कहा और कई जगहों से ये बातें भी आई कि अभी विकल्प पत्र नहीं भरना है। जो आप लोगों का पहले का आंदोलन हुआ था, पहले चरण में जो आप लोगों ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया था, उसके बाद सरकार ने एक्सटेंड किया उसको 5 मार्च तक का, 5 मार्च यानी कल। ऐसी स्थिति में जो ये मान रहे थे कि मोर्चा प्रथम नियुक्ति से जब तक लाभ नहीं दिला देगा या प्रथम नियुक्ति से या पूर्व सेवा गणना के आधार पर जब तक पेंशन की मांग सरकार से नहीं मनवा लेगा तब तक विकल्प पत्र नहीं भरना है। कई सारे शिक्षक के मन में अभी भी स्थिति है। उसको लेकर मोर्चा की तरफ से ये स्पष्ट होना चाहिए कि वाकई में अभी का स्टेटस क्या है और उस स्टेटस के आधार पर अभी जो शिक्षक है जिन्होंने विकल्प नहीं भरा है उनको लेकर क्या कुछ कहें। देखिए, मोर्चा कभी ये नहीं कहा कि विकल्प पत्र न भरें। मोर्चा ने अपील किया है कि सोचे समझे, लाभ हानि का आकलन करे, उसके बाद ही आप विकल्प पत्र भरें। और मोर्चा की ये मांग थी कि जल्दबाजी में ये जो 25 तारीख तक का समय था विकल्प पत्र भरने का, उसको उस समय सीमा
बढ़ाया जाए। और मोर्चा की ही मांग पर समय सीमा बढ़ाई गई, 5 तारीख तक का हो गया। अब चूंकि 95% हमारे जो शिक्षक एलबी हैं वो भर चुके हैं, अब जो लोग नहीं भरे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वे विकल्प पत्र भर लें, क्योंकि अब इसके बाद समय मुश्किल से 6 महीने का बचा है। 6 महीने के अंदर हमको ये प्रक्रिया को पूर्ण करवानी है। 6 महीने को स्पष्ट कर दें सर। 6 महीने में हो सकता है कर्मचारी या शिक्षक समझ ना पा रहे हो कि 6 महीने का जो आपने बोला कि 6 महीने का कम वक्त बचा है। 6 महीने का समय इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लग जाएगा, हो सकता है सरकार रिपीट हो सकता है सरकार बदल जाए, स्थिति क्या आएगी वो आपने जानते हैं ना, मैं जानता हूँ। फिर ये प्रक्रिया अटक जाएगी, तो हो सकता है हमको इसका जो पुरानी पेंशन का लाभ देने का जो सरकार सोची थी वो लाभ प्रदेश के शिक्षकों को ना मिले। इसीलिए मैं प्रदेश के शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि विकल्प पत्र भरना कोई बुरी बात नहीं है, भरें। उसके बाद भी जो कमियां हैं उन कमियों के लिए मोर्चा भी संघर्ष करेगा, हम भी संघर्ष करेंगे। सर, अभी की स्थिति में जो आप लोग ओपीएस को लेकर जो सरकार ने खाका तैयार किया है, क्योंकि ओपीएस का एक सर वो स्ट्रक्चर तो है नहीं, जो पूर्व का जो स्ट्रक्चर था सरकार ने अपने अपने स्तर से ओपीएस को मॉडिफाई किया है। झारखंड में अलग ओपीएस का स्तर है, राजस्थान में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है। आपने जो अभी तक ओपीएस का स्टेटस देखा है जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, कर्मचारियों के लिए कितना बेनिफिशियरी है और क्या क्या तक, एक तो आप लोग बोल रहे हैं पूर्व सेवा गणना को लेकर, इसके अलावा और क्या कुछ कमियां पाते हैं जिसको लेकर दूर करना चाहिए या जिस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए ताकि कर्मचारी का एक बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित हो। और आप लोग बार बार बोले थे कि हम लोगों की भविष्य की इस चिंता को दूर करेगा यह पेंशन लागू, ओपीएस लागू होगा। तो क्या आपने अध्ययन किया है और क्या आपने पाया है कि इन चीज़ों को अगर दूर कर लिया जाए तो कर्मचारियों का एक बड़ा तबका, शिक्षकों का एक बड़ा तबका इससे काफ़ी लाभान्वित होगा? देखिए, एनपीएस वर्सेस ओपीएस अभी आपके ये कट टू कट में जब आप चालू किए थे उससे पहले आपका ये टाइटल था। तो इसमें हम एनपीएस की बात करें और ओपीएस की तुलना करें तो एनपीएस बाजार पे आधारित है और ओपीएस में मिनिमम पेंशन तो मिलना ही है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मिनिमम पेंशन है वो तो मिलता ही है, जो तय सीमा में रिटायर होते हैं या मृत्यु होती है उसके बाद। तो इसलिए बेहतर है ओपीएस लेना। और एनपीएस उनके लिए, ओपीएस उनके लिए दिक्कत है जिनकी सेवा 10 साल से कम बची है। उसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए और न्यूनतम कम से कम पेंशन मिले, इसके लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए। तो अपील आप शिक्षकों से ही कर रहे हैं कि विकल्प पत्र कम से कम जो है तय समय सीमा के भीतर भर दें? बिल्कुल, मैं प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग जो अभी तक नहीं भरे हैं विकल्प पत्र, उनसे आग्रह करता हूं कि वे विकल्प पत्र भरें, क्योंकि विकल्प पत्र भरने के बाद भी हम सरकार से मांग करेंगे, लड़ाई लड़ सकते हैं। हो सकता है कानूनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़े, कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। इसलिए विकल्प पत्र समय सीमा में भरें, अन्यथा हो सकता है ये प्रक्रिया पूरी रुक जाए और आने वाले समय में हमको बड़ा नुकसान हो सकता है। एक आखिरी सवाल, जब हमने वो ने आपकी मुलाकात की खबरों को वायरल किया तो लोग ये पूछ रहे थे कि ये मीटिंग कब होगी, क्या और कुछ बातचीत हुई, बजट आने वाला है, बजट के संदर्भ में कुछ बात किया गया? उम्मीदें, चूंकि जब आप कोई भी शिक्षक नेता और एक बड़ा कद का शिक्षक नेता मिलता है तो शिक्षक वर्ग की बड़ी उम्मीदें सामने आ जाती है। क्या बातें हुई होगी, क्या कुछ हुआ होगा? आप सिर्फ और सिर्फ उन मुलाकात का जिक्र कीजिए जब आपने बात किया और सीएम साहब का उस पर आश्वासन मिला, और उसमें आप साथ में जोड़िएगा कि बजट में आप क्या चाहते हैं। देखिए, अभी प्रदेश के अगर शिक्षक पूरे कर्मचारी जगत की बात करें तो अभी हम 6% महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों से पीछे हैं। दूसरी चीज़, हम पिछली बार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आंदोलन किए थे गृह भाड़ा भत्ता के लिए, वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है 7th पे के अनुसार। तो इसके लिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और बहुत सारे कैडर के लोग आंदोलित हैं, तमाम कैडर की जो मांग है उन मांगों पर सरकार विचार करेगी, निर्णय लेगी, हमें पूरा विश्वास है। और हमें भी विश्वास है कि शिक्षकों के लिए भी वेतन विसंगति जो बड़ा मुद्दा है, वे वेतन विसंगति के मुद्दा पर भी सरकार निर्णय लेगी। ये प्रतीक्षा में हैं हम लोग और 6 तारीख को बजट का हम लोग इंतजार करेंगे। मुलाकात को लेकर अगर आप कुछ और डिस्क्राइब कर पाएँ। मुलाकात तो सकारात्मक हुई है और ओएसडी को निर्देश भी उन्होंने दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि इनकी बैठक करवाइए और इसमें क्या हो सकता है उस पर निर्णय सरकार को भी लेना है और अधिकारियों को भी लेना है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमारे हित में निर्णय आएगा। तो आप
पूरी बातों को, और मुझे लग रहा है कि जितने भी सोशल मीडिया पर लोग मेरे से उस खबर के बाद नीचे में पूछ रहे थे कि और क्या बातचीत हुई, केदार जी से पूछिएगा कि क्या कुछ विस्तृत जानकारी हुई, बजट के संदर्भ में क्या बातचीत हुई, कर्मचारियों की कितनी मांगें पूरी हो पाएगी, ओपीएस को लेकर क्या कुछ सरकार का रुख है। तो तमाम मुद्दों पर हमने कोशिश की कि केदार जैन, चूंकि उन्होंने मुलाकात की थी, खुद मुखातिब थे मुख्यमंत्री से अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। जाहिर सी बात है, शिक्षक नेता है, शिक्षकों के संदर्भ में बातचीत हुई होगी। उम्मीद यही है कि जब 6 मार्च को प्रदेश का बजट आएगा तो कर्मचारी हित में आएगा, कर्मचारियों की मांगों के अनुरूप आएगा और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा। लेकिन एक बात जो ओपीएस को लेकर आपके जहन में है, ओपीएस के संदर्भ में जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, जिसका इंतजार आपको भी होगा, कर्मचारियों को होगा। और जब वो बैठक होगी तो मैं भी उस जो बैठक के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।